हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आएंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक बात कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक व्यक्ति अपने 5 ग्रुप में भी भेजता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा और इससे कई लोग लाभ उठा पाएंगे। तो आप लोग केवल 5 ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक आज का, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये है पृथ्वी, गोल नहीं बना होगा, मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है। ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसके ऊपर देखिएगा भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखाएं हैं? ये हैं अक्षांश रेखाएं। ये भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे जो ये रेखाएं खींची गई हैं, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो देखिएगा, ऊपर है 90 अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं 90 और दक्षिण में 90। पूछा जाता है कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 9 180। लेकिन ये बीच वाला भूमध्य रेखा को काउंट करके 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखिएगा कि इसको कहते क्या हैं। 23.5 अंश, 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा और 23.5 अंश साउथ को कहते हैं, 23.5 अंश साउथ को कहते हैं मकर रेखा। 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 अंश साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिएगा यहीं पे ये है 66.5 अंश, 66.5 अंश नॉर्थ। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। 66.5 अंश नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। एक एक बात को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 23.5 अंश नॉर्थ रेखा को क्या कहा जाता है। ऐसे सभी रेखाओं को पूछ लिया जाता है, तो एक एक बात आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और यहीं दक्षिण में 66.5 अंश साउथ को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। तो ये तो हो गया रेखाओं का ये नामकरण कि किस रेखा को क्या कहा जाता है। अब देखिएगा कि इनके बीच के अंतर समान होते हैं। प्रत्येक रेखा के बीच के, अक्षांश रेखा के बीच का अंतर समान होता है। तो इसकी परिभाषा, अक्षांश रेखा की परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं? ये है ग्लोब, ये
पूरा पृथ्वी ग्लोब कहा जाता है। तो ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समान अंतर पे होता है ये सब। तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। डायरेक्ट इसकी परिभाषा भी पूछा जाता है कि ग्लोब पर खींची गई भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो वो उसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल 181। एक और क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता है कि गोलार्धों में अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होता है, क्योंकि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, तो आधा ये हिस्सा आधा ये हिस्सा, उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि गोलार्धों में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो गोलार्धों में अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है और केवल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। ये तो हो गया अक्षांश रेखाएं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? ये हो गया ग्लोब, पृथ्वी। अरे भैया चित्र सही ना बन पाए तो देख लीजिएगा, आप लोग सही बनाइएगा, हमसे तो नहीं हो पाता है। ये पृथ्वी है और इसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। तो इस तरह से कुल होता है 360 देशांतर रेखाएं। ये इसका माना कहां से गया है? 0 अंश माना कहां से गया है कि ये यहां से देशांतर रेखा शुरू होगा? तो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से ये 0 अंश माना गया है कि यहीं से इसका पूर्वी भाग है और यहीं से इसका पश्चिमी भाग है। तो ये लंदन के ग्रीनविच शहर से माना गया है। यहीं से पूरब की तरफ चलने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ चलने पर समय घटता है। इसको 0 डिग्री माना गया है। अब देखिएगा यहीं से कि पूर्वी देशांतर 180, पश्चिमी देशांतर 180। अब देखिएगा यहीं से कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति है गोल और ये गोलाकार है, तो ये 360 अंश का कोण बनाता है। एक रिंग 360 अंश का कोण बनाता है और पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो 360/24, यहां से आ गया 15। एक घंटा में पृथ्वी 15 अंश घूम जाती है। एक घंटा में कितना? 15 अंश। 360 अंश पूरा है, पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 से भाग दे देंगे, 15 अंश आएगा। एक घंटा में 15 अंश। वहीं देखिएगा अगर इसको मिनट में बदलें तो 15 अंश 60 मिनट में अगर घूमती है तो एक अंश कितने मिनट में घूमेगी? तो 15 बराबर 4 मिनट में यह एक अंश घूम जाती है पृथ्वी। 15 अंश 60 मिनट में तो एक अंश 4 मिनट में। भारत का मानक समय कितना माना गया है?
अब यहां से देखिएगा कि भारत कितना समय आगे चलता है लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से। तो भारत का मानक समय माना गया है 82.5 अंश मानक समय माना गया है। तो इसी में गुणा कर देंगे, इसको मिनट में बदल देंगे, तो 82.5 गुणे 4 बराबर 330 मिनट। जब इसको घंटा में बदलेंगे तो 5.5 घंटा। तो भारत का मानक समय 5.5 घंटा टोटल आगे चलता है। यानी लंदन के ग्रीनविच शहर में अगर दिन के दोपहर के 2 बजे हुए हैं तो भारत में उस समय 7:30 बजे होंगे। अगर यहाँ पे 12 बजा हुआ है दिन का तो भारत में 5:30 बजा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखी। अभी कल के टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताना है, तो लेकिन हमने सोचा पहले ये टॉपिक बता लिया जाए, इसको खत्म कर लिया जाए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो उसको फिर कल देखा जाएगा कल के सेशन में। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।